प्रत्याशी की प्रमोद पांडे 138 विधानसभा में क्षेत्रीय हैं और ये काम करके दिखाएंगे। लोगों को भरोसा है और लोगों को मेरे पर इतना भरोसा है, लोग जानते हैं सारे समाज प्रमोद पांडे जी के साथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और हम हैं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हमारी मौजूदगी जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा 138 निगासन क्षेत्र में महुआ गांव में हुई है। यहां हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला उपाध्यक्ष जी आदरणीय प्रमोद कुमार पांडे जी। मैं इनसे बात करने वाला हूं कि निगासन विधानसभा क्षेत्र और जनपद लखीमपुर खीरी के बारे में यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और लोक जनशक्ति पार्टी को ये किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, क्या योजनाएं लेकर आए हैं, तो इन सब चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। तो आइए सबसे पहले हम प्रमोद पांडे जी का अपने न्यूज़ चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद पांडे है। मैं 138 विधानसभा से प्रत्याशी हूं और जिला उपाध्यक्ष भी हूं लोक जनशक्ति पार्टी से। हमारा क्षेत्र में उद्देश्य यही है, जनता के बीच में हम आए हैं, एक नया चेहरा है, उभरता हुआ चमक रहा है। दूसरी बात भैया जी ये है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। हमारे भी बरोठा में, बुझिया में, बरोठा, मिर्जागंज, सुखनपुरा, ये सब बाढ़ग्रस्त इलाका हैं जो कभी पानी नहीं आता था। आप जनपद लखीमपुर खीरी में लोक जनशक्ति पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आप जो है लखीमपुर जनपद में लोक जनशक्ति पार्टी को किस तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत ही मजबूती पे खड़ी है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हम लखीमपुर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। 403 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूँकि बात यह है कि आप लोग इसे प्रश्न करते हैं कि कितनी मजबूती पे है, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 100% मजबूती पे खड़ी है। हमें किसी का सहयोग की ज़रूरत नहीं है, किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, रहेगी बात, लोग कहते हैं कि आपका भाजपा से गठबंधन है, तो भाजपा से गठबंधन हमारा केंद्र सरकार में है, बिहार में है, झारखंड में, अन्य प्रदेशों में हमारा गठबंधन है। लेकिन हमारा यूपी में ना गठबंधन है और ना गठबंधन होगा। हम अकेले अपने दम पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पर हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जो है निगासन 138 से लोक विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, टिकट की दावेदारी पेश किए हैं, तो आप निगासन की प्रमुख समस्याओं को किन नज़रिए से देखते हैं और यदि आपको मौका मिला तो आप उन समस्याओं को किस प्रकार से सुधार करने में सक्षम होंगे? देखिए, हमारे यहाँ तक जितने भी आज तक विधायक आए हैं, केवल उन्होंने छल किया है। मौजूदा विधायक जो इस समय हमारे यहाँ हैं, उनकी तो विधानसभा में छवि बहुत ही ख़राब है। उनको तो टिकट मिल जाए तब भी नहीं जीतेंगे, और अगर टिकट नहीं मिलता है, दूसरा प्रत्याशी आता है, तो हाँ, हो सकता है कि जनता थोड़ा बहुत वोट भाजपा को दे दे। लेकिन आने वाले समय में हमें ये लग रहा है कि जो यहाँ के विधायक हैं, उनको तो वोट 20,000 भी मिलने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमारी जो समस्या है, हमारे क्षेत्र में बाढ़ है, नौजवान हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमको बहुत 50 साल पुराना हमको इतिहास देख करके तब आगे बढ़ना है। निगासन विधानसभा में आप 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं जो सर्वप्रथम आप उन समस्याओं का हल पहले 100 दिनों में करवाने के लिए सोचेंगे? सबसे पहला तो आज तक जो भी सपा की सरकार बनी, पचपेड़ी का पुल बनवाने के लिए मशीनें लग गईं, बोरिंगें लग गईं, अब इलेक्शन हो गया, वो बोरिंगें भी उखड़ गईं और मशीनें भी चली गईं। सबसे पहला तो हम विधायक बनेंगे तो सबसे पहले पचपेड़ी का और बाढ़ का जो है 2 काम सबसे पहले करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे नौजवान हैं, इनकी नौकरी के बारे में देखेंगे। जो हमारे बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारी हैं जो हम क्षेत्र के सबसे पहले 100 दिन में पूरा करेंगे। आपकी लोक जनशक्ति पार्टी का और वर्तमान सरकार का जो है केंद्र सरकार में गठबंधन भी हुआ है, तो लोग सवाल करते हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा सरकार का गठबंधन है, तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी इस बार जो है जनपद लखीमपुर खीरी की 8 की 8 विधानसभाओं पे अपना प्रत्याशी जो है उतारेगी? जी, हमारे 8 विधानसभा प्रत्याशी तैयार हैं। निगासन से तो मैं स्वयं लड़ रहा हूं, पलिया से हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, श्रीनगर से प्रत्याशी तैयार हैं, गोला से तैयार हैं, धौरहरा से तैयार हैं, सदर लखीमपुर से तैयार हैं। सभी प्रत्याशी हमारे तैयार हैं, सभी के बायोडाटा आ चुके हैं और हमारे जो भी प्रत्याशी हैं सब एकदम अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और क्षेत्र में
भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और आप लोग भी जाइएगा, उन लोगों से संपर्क करिएगा, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी करिएगा, और हम उनको नंबर में उपलब्ध करा रहे हैं, उनका नाम भी बता रहे हैं, और हर क्षेत्र में जाइएगा, उनसे संपर्क करिएगा। क्षेत्र में देखिए कितना वो लोग दौड़ा कर रहे हैं, और हर गाँव में हर एक ये दलित चौपाल लगाई जा रही है, और जनता को सीधे अपने से जोड़ा जा रहा है। जो है आजकल हर जगह देखा जा रहा है, ये खाद को लेकर किसान लाइनों में लग रहा है और वहाँ से शाम को निराश लौटना पड़ रहा है। तो आप कृषि संबंधित अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके? मैंने आपको भैया क्या बताया कि जो मैंने नंबर दिया है 95 69 27 24 36, जहाँ पर खाद नहीं किसानों को मिल रही है, जो अधिकारी नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव है, कहीं नहीं मिल रही है, हमारे से संपर्क करें, उनको खाद तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। खाद हमारे ज़िले में पर्याप्त भंडार है, ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, कुछ दुकानदार लोग ऐसी समस्या पैदा कर रखा है कि खाद यूरिया के बहुत साथ में एक वो दे रहे हैं, जिंक का थैला दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऐसी कई लाइसेंसें निरस्त कराई गई हैं, और आने वाले समय में ऐसी लाइसेंसें और निरस्त कराई जाएंगी। अगर किसी को दिक्कत है तो संपर्क करें। तो निगासन विधानसभा की जनता आप पर किस प्रकार से भरोसा करे कि आप निगासन विधानसभा में एक नए चेहरा के रूप में आए हैं? तो यदि निगासन में आपको जनता मौका देती है तो आप जनता को किस प्रकार से खुशहाल करने में सक्षम रहेंगे? देखिए भैया, जैसे आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने नारा दिया है, पंडित पासी पासवान। तो सबसे बड़ा हमारा एक यही नारा है। और लेकिन निगासन की जो जनता है वो प्रमोद पांडे जी के साथ में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो यादव हो। और हमारे यहाँ जो भी आज तक निगासन में चुनाव लड़े हैं सब बाहरी लड़े हैं, चाहे वो आर एस कुशवाहा हो, चाहे राम कुमार वर्मा हो, चाहे वो कृष्ण गोपाल पटेल हो, चाहे इस समय विधायक हैं, इन सब बाहरी आदमी हैं। कोई सब क्षेत्रीय आदमी होना चाहिए। हाँ, एक हमारे क्षेत्रीय आदमी थे अजय मिश्रा टेनी जी, उन्होंने विधायक भी हुए, सांसद भी हुए, गृह राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन उन्होंने निगासन 138 विधानसभा का कोई काम नहीं किया। इस तरीके से उनसे जनता परेशान हो गई, उनको भी हरा दिया। अब जो है दूसरा सोच रही प्रत्याशी की प्रमोद पांडे 138 विधानसभा में क्षेत्रीय हैं, और ये काम करके दिखाएंगे। लोगों को भरोसा है, और लोगों को मेरे पर इतना भरोसा है, लोग जानते हैं सारे समाज प्रमोद पांडे जी के साथ में है। तो क्या इस बार जो है निगासन विधानसभा में जनता भाजपा को जो है बाहर निकालने का काम करेगी, या फिर दोबारा से भाजपा सरकार ही अपनी जगह बनाएगी? देखिए भैया, ऐसा है कि हम यूपी की बात अगर करें तो यूपी में सरकार तो बाबा की ही बनेगी, ये क्लियर है। लेकिन निगासन ऐसा एक 138 विधानसभा है, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख को काम नहीं किया देते हैं विधायक। जो गन्ना जो बिराया सरकारी चीनी मिल है, वहाँ पर जो सीसीओ को नहीं काम करने देते हैं, वहाँ पर जो वहाँ का डायरेक्टर है उसको नहीं काम करने देते हैं। तो इससे ऐसी बहुत समस्याएं, इस तरीके से निगासन की जनता ने इस बार विधायक को हटाने का मन बना चुकी है। इस भाजपा के कैंडिडेट को, यहाँ से प्रत्याशी को यहाँ की जनता नहीं जिताएगी, इसलिए प्रमोद पांडे पर भरोसा किया लोग। आप निगासन विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि निगासन क्षेत्र की जनता जो है क्या देखकर वोट करे, और किस पार्टी को वोट करे, और किस प्रकार से अपने मुद्दों को लेकर चले? वो देखिए, निगासन की जनता जानती है कि प्रमोद पांडे इसी मिट्टी का बेटा है, और इसी मिट्टी के बेटा को पूरी निगासन 138 विधानसभा हर बिरादर से, हर एक समाज से प्रमोद पांडे का सपोर्ट कर रही है, और ये सपोर्ट वोट में तब्दील हो जाएगा। ये थे हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडे जी। हमने इनसे जनपद लखीमपुर खीरी के बारे में और निगासन क्षेत्र के बारे में चर्चाएं किया, तो समस्याओं को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर। तो आप बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ, देखते रहिए ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। हर एक जनप्रतिनिधि और जो है क्षेत्र की समस्याओं को, तो हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं हूं आपके साथ मनसाराम।